प्रॉब्लम तक। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल आज लगाते हैं। इसमें आपका है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ाया था उसको न्यूमेरिकल आप देखते हैं। ठीक है ना, कैलकुलेट, ठीक है ना, कैलकुलेट द एनर्जी, है ना, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ रेडिएशन whose wavelength, whose wavelength, ठीक है, whose, ठीक है ना, whose wavelength, ठीक है ना, whose wavelength मतलब lambda, lambda is 0.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ रेडिएशन whose wavelength lambda is 0.5 एंगस्ट्रॉम्स। ठीक है ना बेटा, तो इसका देखिए सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन, ठीक है ना, गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया है इसको देखिए आप, वेवलेंथ लैम्डा दिया है, लैम्डा कितना दिया है, 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5.0 इंटू 10 टू दी पावर -11 मीटर, देख सकते हैं, 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -10 एंगस्ट्रॉम, 10 मीटर लिखेंगे क्योंकि आपका जो 1 एंगस्ट्रॉम कॉस्ट होता है 10 टू दी पावर -10 मीटर। तो जब एंगस्ट्रॉम को करेंगे हम तो 0.5, इसको हम जब मीटर में चेंज करेंगे तो 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -10 मीटर, और ये पॉइंट को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा आपको। ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं 5.0 इंटू 10 टू दी पावर आपका क्या हो जाएगा, 11 मीटर्स। ठीक है ना, और सी हमें मालूम है क्या होता है आपका 3.0, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आपका, 3.0 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, निकालना क्या है आपका, एनर्जी निकालना, ये निकालना है। ठीक है ना, अब एस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते हैं, एसआई में क्या होता है, देखिए एवीएसआई है, तो एसआई में प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको मालूम है 6.625 इंटू 10 टू दी पावर, ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकंड, ये होता है आपका, इतना क्या होता है, जूल सेकंड होता है आपका। ठीक है, ठीक, आप देखिए बेटा फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला क्या होगा आपका, E इक्वल टू एसई बाई लैम्डा, पुट कर दीजिए, एच की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 और इंटू 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5.0 इंटू 10 टू द पावर -11। तो यहाँ से जो E की वैल्यू जो आएगी इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.97 इंटू 10 टू द पावर -15 जूल, ये आंसर है, इतना जूल आएगा। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, आ जाएगा क्वेश्चन नंबर
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, इसको देखिए आप, ठीक है। द एनर्जी ऑफ ए रेडिएशन इज, द एनर्जी ऑफ ए रेडिएशन, द एनर्जी ऑफ ए रेडिएशन, द एनर्जी ऑफ ए रेडिएशन इज, ठीक है। द एनर्जी ऑफ ए रेडिएशन इज, द एनर्जी ऑफ ए रेडिएशन इज 10 to the power 7. The energy of a radiation is 10 to the power 7 eV. Electron, ठीक है। The energy of a radiation is 10 to the power 7 electron volt. Calculate, ठीक है ना, calculate its wavelength, calculate its wavelength, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ लैम्डा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए सॉल्यूशन, ठीक है ना, गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया आपका, द एनर्जी ऑफ रेडिएशन, यानी कि ई दिया है, एनर्जी दिया है ई कितना दिया आपका 10 to the power 7 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। तो इसको आप जानते हैं बेटा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है आपका 1.602 इंटू 10 to the power आपका -19 जूल, ठीक बेटा। आपका ये आप याद रखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन देता है कंपटीशन भी। 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, 1.602 इंटू 10 to the power -19 जूल, ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हमें जूल में चेंज करना है तो क्या करेंगे, हम इसी से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा हमको, इक्वल टू 1.602 इंटू 10 to the power, ये +7 है और वो -19 है, तो कितना आ जाएगा आपका -12 माइनस आपका, ठीक है ना, -12 जूल हो जाएगा, इतना जूल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 10 to the power 7 है आपका है, ठीक है ना, और वो आपका जो है 10 to the power -19 है, पावर क्या हो जाएगा आपका, तो 12 7 19, ठीक है ना। 12 में आप 7 ऐड कर देंगे तो 19 तो ये आपका -12 आ जाएगा, ठीक। और क्या दिया है, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब लैम्डा निकालना, ठीक है ना। हाँ, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, नहीं तो हम E इक्वल टू एच से निकाल लेते हैं। तो C आपका है, वेव है आपका, तो C इक्वल टू 3.0 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड हो गया। फार्मूला लगा दीजिए बेटा, आपका क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या होता है आपका SC बाई लैम्डा, और S की फ्लाइंग कांस्टेंट है, H की वैल्यू जानते हैं, SI में कितना होता है 6.6, ठीक है ना, 25 इंटू 10 to the power -34 जूल सेकंड, ये आपका जो है वैल्यू होता है H की फ्लाइंग कांस्टेंट की। पुट कर दीजिए, यहाँ से आप क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको बताइए, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा SC/E, ठीक है ना। तो इक्वल टू हो जाएगा H की वैल्यू 6.625 इंटू 10 to the power -34 इंटू C की वैल्यू 3.0 इंटू 10 to the power 8 अपॉन, ठीक है ना, 6.625 इंटू 10 to the power -34 इंटू 3.0 इंटू 10 to the power
8 और E की वैल्यू कितनी हो जाएगी एनर्जी 1.602 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है ना। 12 आपका क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, ठीक है ना, जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 1.24 इंटू 10 टू द पावर -13 मीटर, इतना आएगा आपका, ठीक है ना। यही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, ठीक है। दिया है आपका द एनर्जी ऑफ ए फोटॉन इज, द एनर्जी ऑफ ए फोटॉन, ठीक है ना। द एनर्जी ऑफ ए फोटॉन इज, ठीक है ना, द एनर्जी ऑफ ए फोटॉन इज, द एनर्जी ऑफ ए फोटॉन इज 10 MeV, 10 MeV. What is the ठीक है ना, what is the wavelength of radiation, what is the wavelength of radiation, wavelength of radiation, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन देखिए इसका। सॉल्यूशन देखिए, गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया है इसको देखिए ध्यान से। देखिए द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया। MeV का मतलब क्या होता है बेटा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि E क्वेश्चन कितना दिया आपका 10 MeV, ठीक है ना, ठीक है ना। और हम जानते हैं आपका कि 1 MeV का मतलब होता है आपका 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है, ठीक। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हम जानते हैं 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, ये होता है। ये अलग से आपको याद रखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन लगेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल ये होता है। तो हमको जो क्वेश्चन लगाएंगे तो हम जो ये एनर्जी दिया है इसको जूल में ही रखेंगे आप। तो इसको जूल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, E=10 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है ना। अब इतना क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा भाई, m की जगह हम कर सकते हैं 10 की पावर 6, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा आपका। और फिर क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19, सॉरी ये देखिए इधर थोड़ा सा इसको कर देते हैं, -19, ठीक है ना। ये हो गया आपका इतना, ठीक है। आप क्या करते हैं, और क्या दिया है, द एनर्जी ऑफ फोटॉन इतना दिया है आपको। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ लैम्डा निकालना है, क्या निकालना है, लैम्डा फाइंड करना है। तो आपको जो है
ठीक है ना। ई इक्वल टू एच आपको लैम्डा फ्रीक्वेंसी दिया नहीं है आपका, तो ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा से निकलेगा आपका। तो लैम्डा निकालना है तो सी की वैल्यू आपका जानते कितना होता है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्लैंक कांस्टेंट एच की वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड ये होता है। तो देखिए ये भी ऐसा ही हो गया, इतना क्या हो जाएगा आपका बेटा जूल। ये कैपिटल जे बना देते हैं, हो जाएगा कैपिटल जे का मतलब जूल, ठीक है। कैपिटल जे का मतलब जूल, ये हो जाएगा आपका। फार्मूला लगा दीजिए, इक्वल टू क्या होता है बेटा एच सी बाई लैम्डा। निकालना क्या था हमको, लैम्डा निकालना था ना, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एच सी बाई ई। एच की वैल्यू आपको मालूम है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू 3.0 इंटू 10⁸ अपॉन, और जो ई की वैल्यू है तो 10 इंटू 10⁻6 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻90। यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आपका आएगा, सॉल्व करेंगे जब इसको, ठीक है ना, तो आ जाएगा आपका 1.24 इंटू 10⁻⁻13 आपका मीटर आएगा। इतना आपका क्या आएगा, मीटर आएगा, ठीक है। ये आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है टू रेडिएशन हैव वेवलेंथ, टू रेडिएशन ठीक है ना, हैव वेवलेंथ, ठीक है ना। टू रेडिएशन हैव वेवलेंथ, टू रेडिएशन हैव वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंड 2000 is 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, ये क्वेश्चन नंबर 3 आता है। इसको देखिए सोल्यूशन गिवन इन क्वेश्चन। हम जानते हैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल ये होता है आपका, ठीक है ना। अब आपको जो एनर्जी आपका जो ई दिया है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, जिसको जूल में चेंज करेंगे। तो जूल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10 इंटू मेगा को हम 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो जूल में आ जाएगा। लैम्डा आपको फाइंड करना, सी की वैल्यू कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, और ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एच सी बाई लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एच सी बाई वैल्यू पुट कर देंगे सब, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू इतना मीटर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। वॉइस आ रही बेटा, क्लियर है, कट के तो नहीं आ रही, एक बार कमेंट करके बताइए। विशाल कमेंट करके बताओ बेटा एक बार। आ रही बेटा, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा आज शाम को हम आपको रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे सेकंड पेपर, तो सभी लोग ऑनलाइन रहिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी सेकंड बुक पढ़ाएंगे, ठीक है ना, रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए बेटा क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका टू रेडिएशन है, वेवलेंथ जो होता है 6000 एंगस्ट्रॉम एंड 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। फर्स्ट आप what is the ratio of their energy? What is the ratio of their energy? What is the ratio of their energy? ये बताना है, ठीक है ना। तो टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा दिया है टू रेडिएशन का, एक को मान लेते हैं। सोल्यूशन देखिए इसका, सोल्यूशन गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया है, टू रेडिएशन लैम्डा, एक मान लीजिए लैम्डा वन दिया आपका 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। लैम्डा वन दिया 6000 और लैम्डा 2 दिया आपका 2000 एंगस्ट्रॉम। अब इसको मीटर में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रेशियो पूछा है तो भी एंगस्ट्रॉम कट जाएगा। लैम्डा 1 लैम्डा 2 दिया है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी, यानी कि E1 बाई आपका E2 निकालना है, E1 बाई E2 ये निकालना है बेटा, रेशियो E1 बाई E2 निकालना है, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, विनोद है, ठीक है ना, विनोद है। क्या होगा बेटा आपका एनर्जी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड बनाइए। E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बेटा, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो उसकी जो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू h की वैल्यू वो 6.625 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड, वो सेम होगा कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो। और ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है स्पीड इक्वल टू द लाइट 3.0 × 10⁸। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, SC अपॉन क्या हो जाएगा, लैम्डा 1। इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए, ठीक। E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, SC बाई लैम्डा 2, ठीक। इक्वेशन कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो रेशियो निकाल दीजिए, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन, ठीक है ना, इक्वेशन 1 डिवाइडेड इक्वेशन 2, ठीक है ना। इक्वेशन 1 को क्या कर दीजिए, इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा हमको, E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, SC कट जाएगा तो क्या मिलेगा हमको, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, क्या मिल जाएगा, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। साथ कर लीजिए, वैल्यू रख दीजिए, E1 अपॉन E2 इक्वल टू लैम्डा 2 की वैल्यू कितना दिया आपका, 2000 एंगस्ट्रॉम, 2000, और लैम्डा 1 की वैल्यू कितना दिया, 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो 30 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 2 1 जा 1 और 2 3 जा 6, तो कितना आ जाएगा आपका, E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3। तो रेशियो क्या आ जाएगा, E1:E2 इक्वल टू 1:3, ये आंसर है, ठीक है। नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए, आगे देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवम पटेल सो जाते हैं, पर डे लास्ट में आता है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम कितना हो रहा है, आज शाम को डॉक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे, सेकंड।
बेटा क्लियर दिख रहा है ना? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन और लगा दे फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, कह रहा है 100 वाट बल्ब, 100 वाट बल्ब, 100 watt bulb, 100 watt bulb emits light of emits lights of emits lights of wavelength, lights of wavelength, lights of wavelength, lights of wavelength, lights of wavelength 6000 angstrom. Let's calculate, calculate the number, calculate the number, calculate the number of photon, calculate the number of photon, calculate the number of photon emitted by the bulb, photon emitted by the bulb, emitted by the bulb, emitted by the bulb per minute. पर मिनट, ठीक है ना? यहां से देखिए सोल्यूशन देखिए, given in question, given in question, ठीक है ना? कह रहा है ये 100 वाट बल्ब इमिट, ठीक है ना? ये 100 वाट बल्ब इमिट लाइट्स ऑफ वेवलेंथ, इतना आपका अंडरस्टैंड, कैलकुलेट्स नंबर ऑफ फोटॉन, ठीक है ना? तो लैम्डा दिया आपका, लैम्डा दिया आपका जो है 6000 एंगस्ट्रॉम दिया, तो लिख सकते हैं, ठीक है ना? 6000, ठीक है ना, into 10 to the power -10 मीटर। और कर दिया, ठीक है ना? निकालना क्या है हमें आपका सी, हम जानते हैं मालूम कितना होता है आपका 3.0 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना? और जो है हम लैम्डा की वैल्यू जो है लैम्डा दिया है, एच की भी वैल्यू जानते हैं, एच की वैल्यू तो 6.625 into 10 to the power -34 जूल सेकंड। निकालना क्या है आपको, ठीक है ना? निकालना आपको कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन emitted by the bulb per minute, ठीक है ना? ठीक, और E आपका दिया है कितना, 100 वाट, ठीक है ना? E कितना दिया आपका, ठीक है ना? 100 वाट बल्ब, ठीक है ना? यानी कि आपका जो हो जाएगा वाट दिया है तो आपका जूल पर सेकंड, ठीक है ना? P इक्वल टू क्या होता है आपका W बाई, यही तो होता है जूल पर सेकंड, यानी कि आपका हो जाएगा, ठीक है ना? ये 100 वाट ऐसा लिख देते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा। ये 100 वाट
100 वाट बल्ब है ना, बल्ब इमिट्स 100 जूल 100 जूल्स पर सेकंड, है ना, है ना। P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है, पढ़े P इक्वल टू पावर इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, जूल्स पर सेकंड, 100 जूल्स पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितना जूल आपका प्रोड्यूस होता है, 100 जूल। एक सेकंड में कितना जूल होता है आपका, 100 जूल प्रोड्यूस होता है। और एक मिनट में आपसे पूछा है, एक क्वेश्चन कितना पूछा है, ठीक है ना, एक मिनट में पूछा है आपका, तो E इक्वल टू को कितना मिल जाएगा, बोलिए, यहाँ मीटर पर सेकंड, P इक्वल टू कितना मिल गया, 100 जूल। बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को तो नहीं है। ये 100 वाट बल्ब इमिट्स 100 जूल पर सेकंड। एक जूल में क्या होता है, और P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी आपने पढ़ा ही है, फार्मूला होता है। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, ये आपने पढ़ा है, ठीक है ना। पावर क्या होता है आपका, इट इज कैपेसिटी जो है टू डूइंग वर्क इन पर सेकंड में जो हम वर्क करते हैं वही क्या होता है, उसका पावर होता है। और वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है वो एनर्जी होता है। तो 100 जूल जो है E की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। और E की वैल्यू मिल गई तो हमने एक फार्मूला आपको बताया था, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है, क्या निकालना है, स्मॉल n, ठीक है ना। तो हमने एक फार्मूला बताया था आपको, ठीक है ना, E इक्वल टू जो होता है n, ठीक है ना, E इक्वल टू n h न्यू, क्योंकि आपका जो एनर्जी का मतलब जो फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो E इक्वल टू क्या होता है, h न्यू होता है। फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो E इक्वल टू क्या होता है, h न्यू होता है। लेकिन n फोटॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, n आपको निकालना है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, n h, यहाँ पे n क्या है आपका, ये n आपका ये नंबर ऑफ क्या है आपका प्रोटॉन, n क्या है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन है आपका। और न्यू हमको फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम, तो न्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा, यहाँ से हम लिख सकते हैं n, ठीक है ना, एच सी बाई लैम्डा, ये हो जाएगा n सी बाई लैम्डा। अब यहाँ से n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, n इक्वल टू हो जाएगा E इंटू लैम्डा अपॉन एस सी, ये होगा आपका। E का मतलब 100 और लैम्डा कितना दिया आपका 6000 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन h की वैल्यू 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और लाइट की स्पीड 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी, जो सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा 30.2 इंटू 10 टू द पावर 19 पर ठीक। n क्या बेटा आपका नंबर ऑफ फोटॉन, नंबर ऑफ फोटॉन, यानी कि एक सेकंड में कितने फोटॉन निकलेंगे, कितने फोटॉन 30.2 इंटू 10 टू द पावर 19 पर सेकंड। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा आपका, पर मिनट कितना निकलेगा, तो 1 सेकंड में इतने, तो 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है आपका 60 सेकंड, ठीक है ना। 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है आपका वाई सारी बेटा ना, तो आपका क्या हो जाएगा 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 60 सेकंड, ठीक है ना। तो आपका नंबर ऑफ फोटॉन इन 1 मिनट, नंबर ऑफ फोटॉन इन 1 मिनट कितना हो जाएगा बेटा आपका, मल्टीप्लाई कर दीजिए n इक्वल्स टू 30.2 इंटू 10 टू द पावर 19 मल्टीप्लाई 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 18.12 इंटू 10 टू द पावर 21 पर मिनट।
ठीक, नोट कर लीजिए बेटा इसको। ठीक है, अब इसके आगे जो बेटा हम जो है आप न्यूमेरिकल कराएंगे नहीं, आप लोग लगाइएगा, जो नहीं आएगा हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, जो नहीं आएगा हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। इसके आगे कल देखेंगे, और या तो शाम को हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे, मैसेज कर देंगे पढ़ाना होगा। ठीक है, सेकंड बुक पढ़ाएंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना, तो थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज।